नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। इसका सुगबुगाहट शुरू हो चुका है। हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ में नौकरी का मतलब जन्नत में जाने के समान होता है। हमारे यहां से कई छात्र आज डीआरडीओ में नौकरी कर रहे हैं, सैकड़ों छात्र हैं। पिछली बार जो भर्ती निकाली गई थी उसमें से इजी वे कोचिंग के लगभग 70 प्लस बच्चों ने डीआरडीओ में सिलेक्शन लिया था। इस बार आपको मौका मिलने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे अज्ञात सूत्रों के माध्यम से खबर आ चुकी है कि आने वाले दिनों में डीआरडीओ में भर्ती आने वाली है। देखिए, भर्तियां तो बहुत आती है। मजबूरी में लोग गार्ड की, चपरासी का, ग्रुप डी का, तमाम चीजों का फॉर्म डालते हैं और वहां नौकरी करके पूरी जिंदगी खुश नहीं होते हैं। लेकिन अगर इस तरह की नौकरियों के लिए अगर आप तैयारी करते हैं, नौकरी मिलता है, तो कोई आपको भगाएगा भी तो नहीं भागिएगा। कोई आपको लालच भी देगा कि 1 करोड़ रुपए दे रहे, नौकरी छोड़ दो, तो भी आप नहीं छोड़िएगा। कारण क्या है? कारण यह है कि केवल और केवल आईटीआई क्वालिफिकेशन पे इतना बढ़िया नौकरी कहीं नहीं मिलता है। इसके पीछे कई सारे कारण है। पहला कारण यह है कि डीआरडीओ कोई छोटा मोटा संस्थान नहीं है। इसके जो मेन संचालक होते हैं ना, मेन डायरेक्टर बोलते हैं, वो पीएमओ होता है, प्रधानमंत्री ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय। मतलब डायरेक्ट प्रधानमंत्री के अंडर में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो आप समझिए, प्रधानमंत्री का एक चपरासी भी होगा ना, वो डीएम से ज्यादा पावर रखता होगा। समझ रहे हैं ना? तो पूरे डीआरडीओ का जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, जो वहां पे काम करे जो एम्प्लॉय है, उनकी जो जीवन शैली है, जो उनकी फैसिलिटी है, कहीं नहीं और मिलेगा। इस पे मैं कई बार वीडियो बना चुका हूं। आगे भविष्य में जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा, मैं इसके पूरी फैसिलिटी पे मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये है कि भर्ती आ चुकी है। अब इसमें 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा ऐसा होता है कि जो भर्ती आएगा तो तैयारी करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा चांस कम होता है नौकरी मिलने का। लेकिन वैसा बच्चा जो पहले से प्रिपेयर हो रहा है कि नहीं, मुझे इसरो में जाना है, मुझे डीआरडीओ में जाना है, मुझे बार्क में जाना है, मुझे जो भी जगह पर आपको नौकरी करना है, अगर पहले से आप तैयार है तो लड़ाई बहुत ज्यादा लड़ना नहीं पड़ता, सफलता तुरंत मिलती है। अच्छा, एक बात आप बताइए, जिसको आईएएस निकालना है, डीएम बनना है, तो क्या जब सिविल सर्विस का फॉर्म निकाला जाएगा तब तैयारी करेगा तो नौकरी हो जाएगा, डीएम बन जाएगा? नहीं बन सकता है। मान लीजिए किसी को बिहार पुलिस में नौकरी चाहिए, अब बैठ के सोच रहा है कि बिहार पुलिस में हमको नौकरी करना है, तो क्या बिहार पुलिस का फॉर्म आएगा तब आप अपना दौड़ना शुरू करिएगा, फिजिकल फिटनेस का तैयारी करिएगा, रिटन एग्जाम का तैयारी करिएगा, तब आपको नौकरी मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिल सकता है। इसी तरह से इस बात को आपको समझना होगा, किसी भी जगह आपको नौकरी करना है, कोई भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, उसकी तैयारी आपको पहले से करना पड़ेगा और बरसों पहले से करना पड़ेगा। सच में आपको नौकरी चाहिए तो तैयारी में लग जाना होगा। ठीक है? यहाँ प्रधानमंत्री विजिट करते हैं, इनके लैब में प्रधानमंत्री जाते हैं। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आप देख सकते हैं यहाँ पे लैब में विजिट कर रहे हैं। तो ये मतलब अलग ही लेवल का जगह है जहां पर नौकरी मिलना समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है? और इसमें अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने बता चुका ना पिछले बार, मेरे मतलब ऐसे ऐसे बच्चों को नौकरी मिला है ना जो सोचे भी नहीं होंगे कि हमें इतने बड़े और संगठन में नौकरी मिल जाएगा। बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ फॉर्म बहुत ज्यादा संख्या में नहीं भरे जाते हैं। बच्चे डरते हैं ना, कई सारे लोग तो अलग ही कीड़ा कटा हुआ है रेलवे का। आप यहाँ आइए, मजा लीजिए। और डीआरडीओ का तैयारी करने का मतलब आप इसरो, बार्क, मतलब जो भी मेट्रो हो गया, बिजली बस, सबका तैयारी हो जाएगा। क्योंकि इसका सिलेबस का डिजाइनिंग कुछ इस तरह से है कि आप इसका तैयारी कर लिए, सबका तैयारी कर लिए, समझ लीजिए। तो करना क्या होगा, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है? इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और जैसे यहां पे ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के लेआउट दिखेगा, जहां पे ये पीएसयू आपको दिखाई देगा और यही पीएसयू वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कई सारे पीएसयू के यहाँ पर कोर्स अवेलेबल दिखाई देगा। जैसे आप देखिए पहले नंबर पर डीआरडीओ है, इसरो है, भेल है, एनएमडीसी, एनपीसीएल। आपको डीआरडीओ वाले पे क्लिक करना है और डीआरडीओ पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये कोर्स ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा जो टेक्निकल वाला कोर्स है आपका, लगभग यहाँ पे एक तो डिस्काउंट यहाँ दिया गया है, इसके अलावा भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा और 10% का डिस्काउंट अभी मिल जाएगा। अगर वीडियो के 24 घंटे 48 घंटे के अंदर में आप कॉल करके कोर्स ज्वाइन करेंगे तो 10% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। ठीक है? फुल कोर्स भी अवेलेबल है और आपको ओनली टेक्निकल भी अवेलेबल है। अब
इसमें समझने वाली बात यह है कि भाई इसका सिलेबस क्या रहा था। सिलेबस जिक्र करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि भर्ती कब तक आएगी। तो देखिए संभावना नवंबर दिसंबर का है कि नवंबर दिसंबर में ये भर्ती संभावित है, मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि पिछला जो भर्ती हुआ था 2022 के आसपास में हुआ था और 2022 के बाद ये 2025 खत्म होने वाला है, 26 आने वाला है। तो डीआरडीओ का जो सेप्टेम्बर 11 है वो अब लगभग आने के कगार पर खड़ा है और कभी भी भर्ती आ सकती है। संभावना जताई जा रही है नवंबर दिसंबर में, तो आपको अब तैयारी में लग जाना होगा, ठीक है। सीटों की संख्या कितना हो सकता है? पिछली बार 600 के आसपास था, लेकिन इस बार सीटों की संख्या थोड़ा सा कम होगा, मतलब कहा जा रहा है कि 300 से लेकर 500 के बीच में सीटों की संख्या हो सकती है, जिसमें आईटीआई के फिटर ट्रेड वाले, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले, मशीनिस्ट टर्नर वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, यहां तक कि कोपा वाले, जो कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए भी यहां पे भर्ती आने वाली है, ठीक है। तो इन सारे बच्चों के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग जरूर इसका तैयारी करें। सिलेबस की बात करें तो देखिए इसका एक जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस में पहला रिटन एग्जाम होता है और रिटन एग्जाम में सबसे ज्यादा यहां पे टेक्निकल से सवाल पूछे जाते हैं। टेक्निकल से लगभग 70% के आसपास सवाल पूछे जाएंगे, 60 से 70 मान के चलिएगा, ठीक है। और इसमें आपका मैथ से भी सवाल पूछा जाता है, रीजनिंग से भी सवाल पूछे जाते हैं, इंग्लिश भी होता है और हिंदी भी होता है और आपका जीके जीएस भी होता है, मतलब जनरल अवेयरनेस होता है। लेकिन ये सारे बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है। और ये लगभग 30% के आसपास ये सारे सभी से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए। और जो मैथ रीजनिंग है मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। जो हर कोई, अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो कोर्स के अंदर में आपको जितना हम पढ़ाएंगे उतना से आप रेलवे और बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसका सारा एग्जाम आपको जो डीआरडीओ वाला है, नॉन टेक्निकल वाला, आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, एक भी गलती नहीं होगा। और खासकर आपको टेक्निकल वाला पर मेहनत करना होगा, आराम से कर सकते हैं, समय बहुत है। मेरे साथ आइए, पढ़िए, शुरुआत करिए, आराम से नौकरी मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद स्किल टेस्ट होता है और बच्चे यहां बहुत ज्यादा डरते हैं और इसी डर से फॉर्म नहीं भरते हैं। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बार कि स्किल टेस्ट में रिटन एग्जाम आप निकाल कर आइए, है ना, रिटन एग्जाम आप निकालिए। स्किल टेस्ट का मेरा गारंटी है, 100% गारंटी देकर जब भेजूंगा यहां से कि जो मैं हम लोग यहां पर आपको प्रैक्टिस कराएंगे, पढ़ाएंगे, वही पूछा जाएगा। और स्किल टेस्ट में केवल पास करना होता है, केवल पासिंग करना होता है, इसमें कोई नंबर वंबर ऐड नहीं होता, केवल पास करना होता है। सिलेक्शन कहां से होता है? तो रिटन एग्जाम के नंबर से होता है, यहां केवल पास करना होता है, मतलब 30% नंबर लाकर पास हो सकते हैं। और 100% मैं गारंटी देता हूं कि यहां आप फेल नहीं होंगे। जो हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे बढ़िया से, आप बस उतना काम वहां कर दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसके वजह से फॉर्म नहीं भरेंगे, ऐसा गलती मत करना, हम हैं आपके लिए, ठीक है। पिछले बार 70+ बच्चों का वहां पर सिलेक्शन हुआ है और पिछले 8 सालों से एक स्किल टेस्ट करा के बच्चों को मैं पीएसयू में भेज रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कितना अनुभव लेके बैठा हुआ हूं। तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल भी नॉर्मल होता है और देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस का प्रक्रिया है। देखिए डिटेल्स वीडियो नहीं है, डिटेल्स वाला वीडियो मैं लाऊंगा जब नोटिफिकेशन आएगा, तो हर एक चीज को आपको डाउट को क्लियर करूंगा। जो भी डाउट रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो यहां पे स्किल टेस्ट, देखिए स्किल टेस्ट में थोड़ा सा और मैं जिक्र कर लेता हूं। जैसे इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो आप आईटीआई कॉलेज में जाते होंगे तो देखते होंगे इस तरह से पैनल लगे रहते हैं, ठीक है। और इसी पैनल में क्या करना होता है, आपको मोटर को चला के दिखाना होता है, कनेक्शन करके दिखाना होता है, लोड पे मोटर कैसे चलता है, सीरीज वाला मोटर, पैरेलल में मोटर कैसे चलते हैं, है ना, सिंक्रोनस मोटर होता है, यूनिवर्सल मोटर होते हैं। इन सब मोटरों को कनेक्शन वगैरह करके आपको दिखाना होता है ना, ये किस तरह से मोटर को ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। तो कई तरह के मोटर आप पढ़ते होंगे। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे ये बच्चा देखिए क्या कर रहा है, आप देखिए ध्यान से, तो ये कनेक्शन ही तो कर रहा है, क्या कर रहा है, और यहाँ पे सारा कनेक्शन रहता है। अगर आप पहले से इसका लेआउट डायग्राम देखे होंगे, है ना, सर्किट डायग्राम अगर आपको मालूम होगा तो आराम से आप कर सकते हैं। यही तो प्रैक्टिस कराएंगे और यही प्रैक्टिस वहां आपको वहां करके आपको दिखाना होता है, आप आराम से करके आप पास हो जाते हैं। और फिटर वाले के लिए तो कहना ही नहीं है, फिटर वाले बस रेती लेना है और हेक्सा ब्लेड लेना है और जो डिजाइन आपको दिया जाएगा एकदम प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। जो बच्चा यहाँ पे ये जो मेटल्स होते हैं काटने का प्रैक्टिस कर लेता है हेक्सा ब्लेड से और फाइलिंग सीख लेता है, मार्किंग सीख लेता है,
तो उसके लिए कोई बड़ा तोप चीज नहीं होता, आसानी से ये क्वालिफाई कर सकता है। तो इस तरीके से स्किल टेस्ट भी आराम से आप पास कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, और इसकी गारंटी मैं 100% ले रहा हूं, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बाबू, भर्ती आ रही है, अब आपकी मर्जी है क्या करना है। अगर सच में आप बढ़िया नौकरी की तलाश में है और चाहते हैं कि एक नौकरी का तैयारी करें और सभी नौकरियों का तैयारी हो जाए, तो आप डीआरडीओ को टारगेट करिए। डीआरडीओ का सिलेबस इस तरह से डिजाइन है कि चाहे मेट्रो की बात करें, बिजली विभाग की बात करें, रेलवे की बात करें, सबका तैयारी आपका हो जाएगा। और डीआरडीओ एक ऐसा नौकरी है कि जिंदगी में दोबारा ऐसा चांस नहीं मिलता है, और बहुत बढ़िया नौकरी है। एकदम मान के चलिए कि अगर ये नौकरी मिल जाता है तो जीवन आपका सफल हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।